Hello students, I am Anubhuti Tiwari, your BST teacher. How are you? I hope you all are well. This is our first class, but unfortunately we can unable to meet due to COVID-19. We will definitely meet and learn new things when school will be reopened. Today we will start with our new session. We will discuss the first of this chapter BST, Nature and Purpose of Business. Meaning and definition. In this chapter we understand meaning and definition of business study, types of human activity and of characteristics of business. Meaning of business study. बिजनेस स्टडी का मतलब क्या होता है? बिजनेस स्टडी मीन्स बीइंग बिजी ऑन सम वर्क विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. ठीक है. बिजनेस इज अ वाइड टर्म. इट इंक्लूड ऑल द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल आर बिजी इन अर्निंग income either by production, purchase, sale or exchange of goods and services to satisfy the needs of other people with the main objective of earning profit. बिज़नेस बहुत बड़ा टर्म है. ये वो हर ऑक्यूपेशन को क्या कहते हैं इंक्लूड करता है जिसमें कोई भी ह्यूमन या ह्यूमन पीपल क्या कहते हैं अर्निंग के मोटिव से काम करे. कैसे? बाय प्रोडक्शन. क्या हम कुछ अनाज पैदा कर रहे हैं उसके थ्रू कमा रहे हैं. परचेज, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना. हम सेल या एक्सचेंज कर रहे हैं कोई गुड्स एंड सर्विसेज मतलब डेली बेसिस पे, है ना. किस लिए? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग. तो वो किसके अंदर आएंगे? बिजनेस स्टडी के अंदर. डेफिनेशन ऑफ बिजनेस स्टडी गिवन बाय पैटरसन एंड प्लोमैन. बिजनेस इज़ द एक्टिविटी इन विच डिफरेंट पर्सन एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू, है ना. किसी दाम पे कुछ ना कुछ बदलते हैं, वेदर गुड्स और सर्विसेज, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, फॉर अ म्यूचुअल गेन. किस लिए? अपने फ़ायदे के लिए और प्रॉफिट. क्या क्या कंसेप्ट होते हैं बिजनेस स्टडी के? क्रिएट अ कस्टमर बाय इटसेल्फ. ठीक है. कस्टमर क्रिएट करना. कन्वर्टिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज, है ना. कि कन्वर्ट करना इकोनॉमिक रिसोर्सेज को गुड्स एंड सर्विसेज पे. कीपिंग इन माइंड द प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर, कि क्या कस्टमर को पसंद आ रहा है वो बनाना. इनोवेटिंग अ न्यू प्रोडक्ट, नए न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लॉन्च करना. कैसे? इनोवेशन के थ्रू. जैसे अपन अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो अपन लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं. मार्केटिंग दीज इनोवेशन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सो दैट दीज कैन रीच द कस्टमर. अपन लोग इसको मार्केटिंग करेंगे इन प्रोडक्ट और सर्विसेज को जैसे ये कस्टमर तक पहुंच जाए, है ना. कस्टमर को पता ही नहीं होगा कि भाई ये प्रोडक्ट बन रहा है तो कैसे पहुंचेंगे उस तक, है ना. मार्केटिंग के थ्रू ये सब उन्हें पता चलता है. द नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, है ना. ये सब जो एक्टिविटी कर रहा था वो कौन कर रहा था? ह्यूमन. तो अब ह्यूमन किस किस तरह की एक्टिविटी करते हैं? टू टाइप्स की. क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय पीपल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी, है ना. कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हम किस लिए करते हैं? अर्निंग के लिए, वो किसके अंदर आती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय इंडिविजुअल विद द मोटिव ऑफ गेटिंग फिजिकल लॉजिकल सेटिस्फेक्शन आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. मतलब जो फिजिकल लॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए अपन करते हैं वो किसके अंदर आती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए. जैसे कौन सी हो सकती है? चैरिटी करते हैं अपन लोग, है ना. या प्रोडक्शन अपने लिए करते हैं वो भी अपन लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए नहीं रखेंगे. वो किस में आएगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए. ठीक है. ह्यूमन एक्टिविटीज़ टू टाइप की होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो अपन अर्निंग मोटिव से करते हैं. उसके अंदर कौन कौन से अपनी एक्टिविटीज़ अपन किसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं? बिजनेस के अंदर, प्रोफेशन के अंदर और एम्प्लॉयमेंट के अंदर. इसके अंदर अपन क्या करते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब रिलीजन, पेरेंटल, सोशल, है ना. या कि रिलीजन बेसिस में अपन कुछ काम कर रहे हैं, है ना, बिना मोटिव के कि अपन कमाएं. पेरेंटल हो सकती है, ये सोशल एक्टिविटी हो सकती है कोई भी, चैरिटीज़ वगैरह. देन कम टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर बिजनेस. अपन को वही चीज़ बताई गई है कि बिज़नेस के अंदर मतलब कैसे अपन बिज़नेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर लेते हैं. इट रेफर टू एक्टिविटी कंसर्न विथ द प्रोडक्शन और अ परचेज और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. जैसे अपन ने पढ़ा था बिजनेस क्या होता है कि अपन कोई भी चीज़ पे एंगेज होते हैं, काम करते हैं, चाहे वो सर्विस हो या फिर एज अ प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसका मोटिव क्या होना चाहिए? अर्निंग प्रॉफिट.
प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन इंक्लूड दोज एक्टिविटी विच आर रिक्वायर स्पेशल नॉलेज। प्रोफेशन क्या? प्रोफेशन के अंदर आते हैं डॉक्टर, सीए, जिसके लिए अपन को कोई स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। अपन के अंदर अगर वो स्किल्स नहीं है या अपने पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है तो उनके बिना अपन लोग वो चीज़ नहीं कर सकते हैं, है ना। और ये भी किस मोटिव से होती है कि अपन लोग ऐसे तो डॉक्टर नहीं बनते, डॉक्टर बनते हैं डॉक्टर्स अपन जो ट्रीटमेंट करते हैं उसके बिहाफ में अपन से कुछ मनी लेते हैं ना, है ना। इनकम सोर्स होता है ये भी। एम्प्लॉयमेंट क्या? इट रेफर टू ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर रेगुलरली विद द मेन मोटिव ऑफ गेटिंग रिमोनरेशन। इसमें क्या अपन किसी के अंडर पे काम करते हैं, किस लिए? अपना मतलब बेसिक मोटिव होता है रिमोनरेशन, है ना। अपन काम करेंगे अपन को क्या मिलेगी? सैलरी वगैरह, जैसे टीचर्स हैं, है ना, कोई भी सैलरी पेड मतलब पीपल्स हैं वो इसके अंदर आते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस क्या हो सकती हैं? करेक्टरिस्टिक्स अपन ये जानेंगे कि बिजनेस की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। बिजनेस शुड बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी फर्स्टली, है ना, कि बिजनेस वही होगा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? जिसमें अपना मोटिव होता है अर्निंग, नॉट अ फिजिकल लॉजिकल सेटिस्फैक्शन। ओके, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। एवरी बिजनेस इंटरप्राइजेज आइदर प्रोड्यूस और प्रोक्यूर गुड्स और सर्विसेज फॉर प्रोड्यूसर, है ना। चाहे कोई भी बिजनेसमैन हो या इंटरप्राइजेज हो, वो खुद प्रोड्यूस कर रही है, प्रोक्यूर कर रही है, तो कौन से गुड्स बनाएगी? जो कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल गुड्स होंगे। ओके, डीलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, डीलिंग करेंगी गुड्स ऑन सर्विसेज रेगुलर बेसिस में। ऐसा नहीं होगा कि अपन ने एक बार मतलब किताब बेचा ही दुकान पे, फिर अपन लोग कभी नहीं, मतलब अपन का वो रोज़ रोज़ नहीं बेच रहे हैं, अपन लोग एक दिन बेच के आए तो अपना बिजनेस के अंदर नहीं आएगा, है ना। अगर वही दुकान वाला जो होगा वो बिजनेसमैन होगा, क्यों? क्योंकि वो रोज़ रोज़ वही डेली बेसिस में, है ना, रेगुलर बेसिस में काम कर रहा है ना। तो ये another important feature of business is that it must sell and exchange of goods and services on regular basis, है ना। अपनी रेगुलर बेसिस में सेल और परचेजेज होनी चाहिए। फिर सेकेंड इज़ प्रॉफिट अर्निंग। अपना मोटिव क्या होगा? अगर प्रॉफिट के बिना अपन काम कर रहे हैं तो ये अपना बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर नहीं आएंगे। जो भी ट्रांजैक्शन में अगर प्रॉफिट मोटिव है तो वही बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर आएंगे, है ना। वो भी बिजनेस के एक फीचर है प्रॉफिट अर्निंग, तो वो बिजनेस का फीचर या करेक्टरिस्टिक्स कहलाएगा। सोल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, है ना। अपन क्या सेल कर रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। उसके बदले में हमें जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपनी नीड्स को पूरा करेंगे, तो वो भी अपन किस में लेंगे? बिजनेस के अंदर। ये बिजनेस का करेक्टरिस्टिक्स है। जैसे बिजनेस इन्वॉल्व सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर द कंजप्शन इज़ नॉट बिजनेस। अगर अपन किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो अपन खुद के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो इसके अंदर नहीं आएगा। अगर वही अपन किसी चीज़ की एग्जांपल दिया हुआ है, वो अपन किसी चीज़ की खुद के लिए खेती कर रहे हैं तो अपन बिज़नेस के अंदर नहीं लेंगे। अगर हम वो खेती करके लोगों को बेच रहे हैं तो वो किसके अंदर कंसिडर होगा? रेगुलर बेसिस में अगर, तो वो अपना बिज़नेस के अंदर कंसिडर होगा। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक clearly. If you have any doubt you can consult me. Okay.